राजा विक्रमादित्य को एक तपस्वी ने एक बेताल, एक प्रकार का भूत, पकड़ने के लिए भेजा था। बेताल एक पेड़ पर लटका हुआ था और उसे राजा विक्रम को पकड़ना था। राजा विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर रखा और उसे ले जाने लगे। रास्ते में बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू की और कहा, यदि तुमने मेरी कहानी का उत्तर सही तरीके से नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा। बेताल ने एक कथा सुनाई। एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में जादू होता है और वहां पर छोटे छोटे परियों के बच्चे खेलते हैं। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। उसे जंगल की कहानियां सुनना बहुत पसंद था और उसका मन हमेशा उस रहस्यमय जंगल में जाने को करता था। एक दिन रानी अपनी माँ से छिपकर उस जंगल में चली गई। वह आगे बढ़ती रही। चलते चलते रानी एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी बिल्कुल साफ था और उसमें रंगीन मछलियां तैर रही थीं। रानी ने कभी इतनी सुंदर मछलियां नहीं देखी थीं। तभी रानी को नदी के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह पास गई और देखा कि वहां एक छोटा सा पंख पड़ा हुआ था। पंख बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा था। रानी ने पंख उठाया और उसे ध्यान से देखने लगी। अचानक पंख हिलने लगा और उसमें से एक छोटी सी परी निकली। परी बहुत सुंदर थी और उसके पंख इंद्रधनुष के रंगों जैसे थे। परी ने रानी को देखकर मुस्कुराया और मीठी आवाज में बोली, धन्यवाद छोटी बच्ची, तुमने मुझे बचा लिया। रानी हैरान थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सच में एक परी से मिलेगी। उसने परी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ था? परी ने बताया कि वह जंगल की परियों की राजकुमारी है और खेलते समय उसका पंख टूट गया था, जिससे वह उड़ नहीं पा रही थी। रानी ने परी की मदद करने का फैसला किया। उसने परी को अपने घर ले जाने की पेशकश की ताकि वह उसके पंख को ठीक कर सके। परी मान गई और रानी उसे सावधानी से अपने घर ले आई। रानी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। पहले तो माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने छोटी सी परी को देखा तो वे भी हैरान रह गईं। रानी और उसकी माँ ने मिलकर परी के पंख को ठीक किया। कुछ दिनों में परी का पंख पहले जैसा हो गया। परी बहुत खुश हुई। उसने रानी और उसकी माँ को धन्यवाद दिया और कहा कि वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहेगी। जाने से पहले परी ने रानी को एक छोटा सा जादुई फूल दिया। उसने कहा कि जब भी रानी को कोई परेशानी हो, वह इस फूल को छुए और उसे याद करे। परी उड़कर जंगल में वापस चली गई।